हेलो डियर, मैं भूतेश आपका इस वीडियो के अंदर बहुत बहुत वेलकम करता हूँ। इवन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो भाई इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्या बताने वाला हूँ वो देख लेते हैं एक बार। कि अगर आपको रियल एग्ज़ाम के अंदर बेटर परफॉर्म करना है तो उसके लिए एक बढ़िया तैयारी के साथ साथ एग्ज़ाम को समझना ज़रूरी है, पेपर को समझना। इससे मेरा मतलब क्या है, हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि रिसेंटली जो एग्ज़ाम हो रहा है उसके अंदर कितने ईजी, कितने मॉडरेट, कितने डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। मैंने हार्डेस्ट शिफ्ट भी उठाई है, मीडियम भी, ईजीएस्ट भी, टीयर 1 की भी, टीयर 2 की भी, पिछले साल की डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है। एंड फिर हम देख रहे हैं कि क्या आपको फ़र्क कर रहा है, कम परफॉर्म कब कर रहे हैं बच्चे। ठीक है। और पेपर डिफ़िकल्ट कैसे कैसे बनाया जा सकता है, उसका यूनिवर्सल इलाज क्या है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो ध्यान से इसे समझिएगा, वीडियो ज़रूरी है और ये सिर्फ उन कैंडिडेट्स के लिए है जिन्होंने बढ़िया तैयारी की है। ऐसा मैं कुछ भी नहीं बता सकता आप लोगों को कि आपने तैयारी उतने अच्छे से की नहीं और उसके बाद भी मैं ऐसा कुछ बता दूं कि मतलब कुछ जादू हो जाए, आपके नंबर एकदम से बढ़ जाए। बट जिन्होंने तैयारी की है, ताकि उनकी तैयारी वेस्ट ना जाए, उनका ये जो टाइम उन्होंने तैयारी पर डाला है, जो उन्होंने एफर्ट तैयारी पर डाले हैं, वो वेस्ट ना जाए, वो यूज़फुल हो जाए। ठीक है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, फिर फैक्ट के बेस पर हम चीज़ों को समझेंगे। नंबर 1, ये जो भी डाटा यहाँ पर है ये है फॉर ए कैंडिडेट हु सिंसियरली कंप्लीटेड सिलेबस। ये जितनी भी शिफ्ट मैंने यहाँ पर आपको दिखा रखी हैं, ये सारी मैंने एक एक क्वेश्चन को एनालाइज किया है। मैंने कि एक एवरेज स्टूडेंट के नज़रिए से ये क्वेश्चन ईजी होगा, ये डिफ़िकल्ट होगा, ये मॉडरेट होगा, ये मैंने खुद सब कुछ डिज़ाइन किया है। और इतना मेरा एक्सपीरियंस है इस फील्ड के अंदर कि ये 100% ठीक है, 100% ठीक है। ठीक। ओके। तो कौन कौन सी शिफ्ट हमने उठाई है? 2022 के टीयर 2 एग्ज़ाम, पिछले 4 शिफ्ट हुई थी, उसमें से मैंने पहली 3 शिफ्ट उठा ली, उनका एनालिसिस कर लिया। 3 मोर देन एनफ है इस काम के लिए। और 2023 के टीयर 1 की जो शिफ्ट है उसमें से सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट उठाई, जिसमें सबसे कम नंबर बच्चों के आए। मीडियम शिफ्ट उठाई, ठीक है, जिसमें सबसे मीडियम नंबर बच्चों के आए डिफिकल्टी वाइज। और ईजीएस शिफ्ट उठाई। ठीक है। फिर यहाँ के 30 क्वेश्चंस को मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया कि उसमें से कितने क्वेश्चन इजी थे, कितने मॉडरेट थे, कितने डिफिकल्ट थे। तो इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट कैसे डिसाइड हुआ ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, अगर हम किसी क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं और हमें पढ़ के लगा कि ये एक फिक्स पैटर्न का है, मान लो आपने एक क्वेश्चन पढ़ा और उसने दिया कि भाई ऐसे ऐसे करो, x + 1/x दिया है, x⁵ + 1/x⁵ निकालो, तो बिल्कुल फिक्स पैटर्न है, बिल्कुल डिट्टो। क्वेश्चन पढ़ते ही हमें रास्ता नज़र आ रहा है कि मैंने कैसे करना है, तो वो ईजी है। तो वो ईजी है, अगर उसमें थोड़ी मोटी कैलकुलेशन भी हो, ज़्यादा नहीं थोड़ी सी भी, तो भी वो ईजी है। तो क्वेश्चन पढ़ा, रास्ता नज़र आ गया एक स्टूडेंट को जिसने तैयारी की है ठीक ठाक, तो इसका मतलब वो ईजी है। क्वेश्चन पढ़ा, रास्ता नज़र आ गया, बट थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, टाइम खा सकता है, तो वो मॉडरेट है। क्वेश्चन पढ़ा, अभी रास्ता नज़र नहीं आया, बट 5, 10, 15 सेकंड डिवोट देने के बाद रास्ता नज़र आ गया, तो वो मॉडरेट है। ठीक है। क्वेश्चन पढ़ा, भले ही रास्ता नज़र आ गया हो, वो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव है। या फिर क्वेश्चन पढ़ने के बाद अभी समझ में नहीं आ रहा कैसे करें, थोड़े से स्टेप करने के बाद पता लग रहा है, या थोड़ा सा टाइम डिवोट करने के बाद पता लग रहा है, और क्वेश्चन जो है आपकी 1.5 से 2 मिनट खा सकता है, तो वो डिफ़िकल्ट है। भले ही वो पुराने पैटर्न का हो, बट वो आपका टाइम खा रहा है। ठीक है। तो वो डिफ़िकल्ट है, आपकी 2 मिनट खा रहा है, तो इट इज़ डिफ़िकल्ट। ठीक है। और एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि 1 मिनट दो भाई, ज़रूरी कॉल आ गया। हेलो, मैं क्लास में हूँ, एक बार। हाँ जी। या फिर डिफ़िकल्ट ऐसे भी हो सकता है कि भाई कुछ थोड़ा सा बिल्कुल ही नई तरह का क्वेश्चन आ जाए, या थोड़ा सा नया ट्विस्ट वो दे दे। ठीक है। तो इन सारी चीज़ों की मैं आपको जानकारी दूंगा। थोड़ा सा नया ट्विस्ट, मैक्सिमम एक, ये 3+1 मैंने लिख रखा है, यहाँ पर थोड़ा सा नया ट्विस्ट था एक क्वेश्चन के अंदर, थोड़ा सा ट्विस्ट जो बच्चे को वो नज़रअंदाज कर सकते थे मैक्सिमम बच्चे, अदरवाइज सारे क्वेश्चन वही थे जो हमेशा से आते रहते हैं। ठीक है। मैं एक शिफ्ट में बात कर रहा हूँ कि एक शिफ्ट में मैक्स 1। ठीक। तो चलिए अब देखते हैं। तो 2 मार्च की शिफ्ट में 23 ईजी, 5 मॉडरेट, 2 डिफिकल्ट। 25 ईजी, 4 मॉडरेट, 1 डिफिकल्ट। 26 ईजी, 2 मॉडरेट, 2 डिफिकल्ट।
तो पिछले साल की अगर मैं चारों शिफ्ट को बोलूं तो इजी साइड पर पेपर आया था। तो अगर मैं सिर्फ पिछले साल का इन शिफ्ट को ऑब्जर्व करके आपको स्ट्रेटेजी दे दूं तो वो मतलब बढ़िया बात नहीं रहेगी। स्ट्रेटेजी दे दूं, ओपिनियन दे दूं, जो भी है, तो वो बढ़िया बात नहीं रहेगी, क्योंकि इजी साइड पर एग्जाम आया था। और तो इसीलिए जो टीयर 1 की शिफ्ट है रिसेंट एग्जाम की, सबसे हार्डेस्ट वाली भी, मीडियम वाली भी, ईजीएस्ट वाली भी, फिर वो ऑब्जर्व की मैंने। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा है कि कितने % ऑफ क्वेश्चन इस कैटेगरी में आए। तो जो सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट थी उसमें 17 ईजी, 4 मॉडरेट। अब इस 4 मॉडरेट से ऐसे मत डरना, मैंने 4 मॉडरेट में दे दिए। तो मैंने आपको बताया ना कि हो सकता है पैटर्न आपको दिख रहा है, बट वो थोड़ी सी आपकी कैलकुलेशन करवा रहा है, तो मैंने डाल दिया उसको मॉडरेट में। तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा खा रहा है वो। मान लो एक ऐसे क्वेश्चन को भी मैं मॉडरेट में डाल दूंगा जो क्वेश्चन 5% के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहा है और वो 4 बार कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करवा रहा है। हमें साफ साफ पैटर्न दिख रहा है, बट ये थोड़ी सी कैलकुलेशन हमारी करवाएगा, तो मैं इसको मॉडरेट में डाल दूंगा। समझ में आ गई बात? क्लियर है भाई? ओके जी। तो यहां पर एक तो ये देखते हैं कि हार्डेस्ट शिफ्ट के अंदर कितने क्वेश्चन जो हैं वो इजी आए हैं। 68%, जो कि मैं आपको बोलता हूं कि 65 से 70% क्वेश्चन हमेशा इजी आएंगे, चाहे कैसा भी एग्जाम हो। चाहे 2017 का टीयर 2 उठाकर देख लो, मजाक नहीं कर रहा, आप खुद उठाकर देख लो, मेरे बेस पर डिसाइड मत करो, ठीक है? आप ऐसे मार्क करोगे कि ये इजी है, ये मॉडरेट है, डिफिकल्ट है, बाद में कैलकुलेट कर लेना, पता लग जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर ए कैंडिडेट हु सिंसियरली कंप्लीटेड द सिलेबस। अब किसी ने सिलेबस ही नहीं किया है तो उसके लिए तो सारे डिफिकल्ट मान लेते हैं, ठीक। अब मॉडरेट क्वेश्चन कितने हुए? 16%। और हाँ, यहाँ पर मैं ये बोलता हूँ कि मैक्स टू मैक्स 5 से 10% ही कुछ नया आ सकता है बस। अगर हम 25 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन की बात करें तो 1 या 2 क्वेश्चन नए, ठीक है, नए ट्विस्ट के साथ या इस टाइप से है। तो ये जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है इसको नए मत मानना, सिर्फ एक ही थोड़े से ट्विस्ट के साथ है, बाकी 3 वही अपने सिलेबस से कंप्लीट है। तो ये भी सिलेबस से, मतलब कुल मिलाकर जस्ट ये डिफिकल्ट की कैटेगरी में आ रहे हैं, आपका टाइम खा रहे हैं। डीआई का कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो बहुत ज़्यादा बार जुड़वा रहा हो, परसेंटेज निकालने में दिक्कत हो रही हो, टाइम खा जा रहा हो 2 मिनट, वो भी मैंने डिफिकल्ट में डाल दिया। समझ में आ गई बात? ओके। तो इजी में यहाँ पर पिछले साल 76%, 83%, 86%, देखो कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, मैंने अप्रोक्सीमेट परसेंटेज यहाँ पर लिख दी है, ठीक है। अब मीडियम शिफ्ट में देखते हैं कि 20 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन। तो हार्डेस्ट टू मीडियम क्या फ़र्क रहा ये देखते हैं। मेन तो ये है ना कि फ़र्क क्या रहा, क्या सिस्टम रहा, उससे हम क्या सीख सकते हैं। तो आप देखोगे कि यहाँ पर 4 क्वेश्चन है, यहाँ पर 4 क्वेश्चन है, यहाँ से बस 3 क्वेश्चन उठ के वहाँ पर चले गए, तो 3 क्वेश्चन यानी कि 6 मार्क्स के, और यहाँ पर 10 मार्क्स का फर्क पड़ गया। ये नीचे एवरेज मार्क्स हैं, 10 मार्क्स का फर्क पड़ गया। इससे हम बिल्कुल स्ट्रिक्ट कोई डिसीजन नहीं बनाएंगे, बट मोटा मोटा समझेंगे। एक डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको 2 तरीके से नुकसान पहुंचाता है। नंबर 1, वो नुकसान पहुंचाता है क्योंकि वो डिफिकल्ट है, तो उसको अगर कोई करेगा तो उसका टाइम खाएगा, बट ये नुकसान यूनिवर्सल है, सबको ज़्यादा टाइम लगेगा, इवन मेरे को ज़्यादा टाइम लगेगा। इस क्वेश्चन के कंपैरिजन में मेरे को ज़्यादा लगेगा, कोई कैसा भी बंदा हो, इस क्वेश्चन के कंपैरिजन में उसको यहाँ पर ज़्यादा टाइम लगेगा, तभी उसको इस कैटेगरी में डाला गया है, ठीक है। बट दूसरा वो नुकसान पहुंचाता है, अगर 3 क्वेश्चन यहाँ पर जो डिफिकल्ट वाले हैं वो इजी में आ गए, तो 3 क्वेश्चन के 6 मार्क्स का फर्क पड़ना चाहिए बस। बट वो 6 मार्क्स का फर्क कंप्यूटर को पड़ेगा, बंदों को नहीं, क्योंकि हमें इमोशनली भी फर्क पड़ता है जब कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट आ जाता है और हमसे नहीं होता, तो हम अगले कुछ क्वेश्चन भी खराब कर देते हैं, या फिर हम उसके ऊपर टाइम खराब कर देते हैं। उस दूसरे फर्क को ही कम किया जा सकता है लास्ट के कुछ दिनों के अंदर, ठीक है। तो कभी भी कोई ऐसा क्वेश्चन आता है कि यार ये पता नहीं कैसे होएगा, या फिर वो किसी भी कारण से तंग कर रहा है, तो इन चीज़ों का मैं सबका इलाज भी बताऊंगा, उसे तुरंत स्किप करें और आगे बढ़ जाएं। ये एक फायदे का डिसीजन होगा हमेशा, और टर्म्स एंड कंडीशंस हमेशा ये अप्लाई रहेंगे। बढ़िया सा स्टार मैंने लगा दिया यहाँ पर। कोई भी रद्दी बच्चा बिना मेहनत किए मेरे ऐसे नहीं हो रहा, मेरे वैसे नहीं हो रहा, आई एम नॉट एंटरटेनिंग दोज कमेंट्स, ठीक है। तो उसको अगर आप स्किप करोगे आपका फायदा ही होगा, आपको बस उसका इम्पैक्ट दूसरे क्वेश्चन पर नहीं पड़ने देना। तो ये हमेशा इन जनरल अगर हम देखेंगे एक बड़े से पूल ऑफ कैंडिडेट को, तो हमेशा उसका फर्क पड़ेगा। जिसको फर्क नहीं पड़ेगा वो
कंपटीशन के अंदर एज ले गया, और बाकी तैयारी अगर दो कैंडिडेट की सेम माने तो वो आगे निकल जाएगा। ठीक है, ये सिंपल सी बात है। तो यहां से मैं क्या आपको दिखाना चाह रहा हूं, मैं ये दिखाना चाह रहा हूं मेरे भाई कि लैक ऑफ नॉलेज वॉन्ट बीट यू। अगर आपने अच्छी तैयारी करी है, आपने बढ़िया से सिलेबस कर लिया, तो लैक ऑफ नॉलेज आपको पेपर के अंदर कभी बीट नहीं करेगा कि अरे इक्वेशन एग्जाम में कुछ ऐसा आ गया जो आपको नहीं निकल रहा। क्यों? क्योंकि इजी क्वेश्चंस को करने का एक टाइम होता है। जब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं कामली, तो फिर हमें एक फास्ट डिसीजन लेने का टाइम होता है कि उसको मैं अभी कर दूं क्योंकि ये डूएबल है, मुझे दिख रहा है, या फिर मैं उसको स्किप कर दूं, मुझे तो नहीं दिख रहा क्या सिस्टम है भैया, और नेक्स्ट, या फिर मुझे डाउट है कि शायद हो जाएगा तो मार्क एंड स्किप कर दूं। तो ये डिसीजन फास्ट लेना है, ये काम फास्ट नहीं करना, पढ़ने का और अंडरस्टैंड करने का अपनी स्पीड पर करना, अपनी बेस्ट स्पीड पर, जिसमें आप ये दोनों काम एक रीडिंग में कर लो। उसके बाद ये डिसीजन फास्ट लेना है। इसी क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि यार यहाँ पर तो 1 मिनट खराब कर दी, स्किप, आगे बढ़ जाओ मार्क करके। जनरली ये चीज़ हमेशा आपको फायदा करेगी। ठीक है मेरे भाई, तो लैक ऑफ नॉलेज कभी आपको बीट नहीं करती है, आपको एक तो बीट करती है लैक ऑफ प्रैक्टिस। अब लैक ऑफ प्रैक्टिस का क्या मतलब है कि जिस क्वेश्चन को आपने पूरा सिलेबस कर लिया बट आपने प्रैक्टिस इतनी कम करी है कि जिस क्वेश्चन को मैं ईजी बता रहा हूँ वो आपके लिए ईजी नहीं है। वो होना चाहिए ईजी, बट प्रैक्टिस कम करी है, डायरेक्ट चीज़ें दिख नहीं रही, कंसेप्ट नोट्स बनाए नहीं, नोट्स रिवाइज नहीं किए, तो वो जल्दी से रिकॉग्नाइज ही नहीं होएगा। तो आपके लिए एक इजी क्वेश्चन मॉडरेट बना पड़ा है, मॉडरेट क्वेश्चन डिफिकल्ट बना पड़ा है आपकी तैयारी की गलती के कारण। तो एक तो आपको लैक ऑफ प्रैक्टिस मारती है सिंसियर कैंडिडेट को, एक आपको लैक ऑफ रिवीजन मारता है, क्योंकि इससे क्वेश्चन को रिकॉग्नाइज करने में गलती होती है, रिकॉग्नाइज करने में टाइम लगता है। ठीक है, एग्जाम के पास तो मैं आपके इसको भी ठीक नहीं करवा सकता, लेकिन ये दो चीजें तो मारती हैं एग्जाम में, एंड मिस हैंडलिंग ऑफ क्वेश्चंस भी मारती है। मिस हैंडलिंग का क्या मतलब है? यही डिसीजन लेट लेना या गलत लेना, राउंड 1 में गलत क्वेश्चन को उठा के करने की कोशिश करना। बिलीव मी, नुकसान में ही रहोगे। ठीक है, तो ये 3 चीजें आपको मार देती हैं। जब आप पेपर से दूर होते हो तो इनको ठीक कर सकते हो सिलेबस कंप्लीट करने के बाद। ठीक है, और इस चीज को आप तुरंत अभी भी ठीक कर सकते हो। ठीक है भाई, और एक और बात, पेपर को डिफिकल्ट बनाने के तरीके क्या हैं वो मैं आपको बता दूं। बाई चेंजिंग द परसेंटेज ऑफ इंग्रेडिएंट्स। पेपर बनाने में कुछ इजी क्वेश्चन होते हैं, कुछ मॉडरेट होते हैं, कुछ डिफिकल्ट होते हैं। मान लो मैं एसएससी के एग्जिस्टिंग जो डेटाबेस है उसी के क्वेश्चन को लूँ, जो फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं उसी को लूँ, और मैं सारे मॉडरेट क्वेश्चन डाल दूँ, तो एक एवरेज पेपर से डिफिकल्ट हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। बट क्या मैंने नई तरह के क्वेश्चन पूछे? नहीं सर। क्या मैंने डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे? नहीं सर। बट मैंने क्या किया, जो ईजी आते थे, जो उतना टाइम नहीं लेते थे, मैंने सारे मॉडरेट घुसा दिए। तो टाइम बेस्ड पेपर है ये, एक डिफिकल्ट पेपर कंसिडर किया जाएगा, कम मार्क्स चले जाएंगे। तो एग्जिस्टिंग डेटाबेस से ही, एग्जिस्टिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन से ही इनकी परसेंटेज चेंज करके हैं, इस तरफ ज़्यादा परसेंटेज ना देकर उस तरफ ज़्यादा परसेंटेज देने से पेपर डिफिकल्ट बन जाता है। मैक्सिमम टाइम यही किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, बाय इंट्रोड्यूसिंग सम न्यू टाइप क्वेश्चन। एक मैं नई तरह का क्वेश्चन इंट्रोड्यूस कर दूं बट इजी। नई चीज हो और इजी हो तो भी वो डिफिकल्टी होगी। अगर आप किसी चीज को पहली बार देख रहे हैं बट वो उस टाइप में इजी ही क्वेश्चन है, फिर भी आपके लिए डिफिकल्ट होगा, सबके लिए डिफिकल्ट होगा। कुल मिलाकर डिफिकल्ट का मतलब क्या है? वो टाइम खा जाएगा, थोड़ी देर में उसको पहचानेंगे, उसकी नब्ज पकड़ेंगे, इतने 2 मिनट हो जाएंगी। आगे डिफिकल्ट की कैटेगरी में ज़्यादा टाइम, जो क्वेश्चन कम टाइम लेके ज़्यादा मार्क्स दे देता है, एक क्वेश्चन ज़्यादा टाइम लेके भी उतने ही मार्क्स देता है। तो हमारा तो टाइम के अगेंस्ट मार्क्स खरीदने का धंधा है ना। पेपर में सिलेक्शन का मतलब क्या कि टाइम के अगेंस्ट मार्क्स खरीदना। आपने 2 मार्क्स खरीद लिए 15 सेकंड में, 2 मार्क्स खरीद लिए 2 मिनट में, तो आपको लग रहा है मार्क्स तो 2 ही आए, बेटा वहां 15 सेकंड में मिल रहे हैं। यू गॉट द पॉइंट। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन नए बट इजी डाले या थोड़ा सा नया ट्विस्ट डाला, दैट इज डिफिकल्ट फॉर पूरी जनता। नेक्स्ट, बाय इंट्रोड्यूसिंग फ्यू डिफिकल्ट क्वेश्चन ऑफ एग्जिस्टिंग टाइप्स, या फिर जो एग्जिस्टिंग टाइप है उसी के थोड़े से 3-4 एक्स्ट्रा डिफिकल्ट क्वेश्चन अगर हम इंट्रोड्यूस कर देंगे, जैसे कि यहाँ पर किया है, तो पेपर के अंदर जो एवरेज मार्क्स है सडनली गिर जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, तो कुल मिलाकर मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि पेपर
किसी भी वजह से डिफ़िकल्ट हो, उसका एक यूनिवर्सल इलाज है दोस्त। क्या इलाज है? इस चीज़ को फॉलो करना, इस चीज़ की अपने मॉक टेस्ट के अंदर जितनी हो उसकी प्रैक्टिस करना। और ये बात मैं आपको अलग अलग तरीके से क्यों बता रहा हूँ, अलग अलग तरीके से बता रहा हूँ ना, मॉक के अंदर भी बता रहा हूँ, स्पेशली वीडियो बना के बता रहा हूँ, इस तरह की वीडियो बना के बता रहा हूँ, ताकि अलग अलग तरीके से मैं अगर आपको कोई चीज़ बताऊँ अलग अलग फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड, आपको उसके ऊपर विश्वास बढ़ता जाएगा। जब आपको अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर पूरा विश्वास होगा तो ही उसे अप्लाई करोगे, पूरे विश्वास तो भी कॉन्फिडेंटली अप्लाई करोगे, और पेपर ऊपर नीचे आएगा तो आप उसे डगमगाओगे नहीं। अगर स्ट्रेटजी पर पूरा विश्वास नहीं होएगा तो पेपर के डिफिकल्टी लेवल में थोड़ा सा बदलाव हुआ, आपने डिसीजन बदला। जैसे बॉक्सिंग का मैच लगा लो, एक स्ट्रेटजी बना रखी है कि ऐसे ऐसे करेंगे, सामने वाले प्लेयर की ये कमजोरी है। अब उस स्ट्रेटजी में स्टार्टिंग के 2-3 राउंड में आपको थोड़ा सा पिटना है। अब पिट रहे हो, आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो और आपने धैधनादन उल्टे मारने स्टार्ट किए। मैं जस्ट एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है, इसको एक्चुअल बॉक्सिंग से मत कंपेयर करना। आपने स्ट्रेटजी खराब कर दी, आपका कोच बोल रहा है बेटा स्ट्रेटजी पर रह, विश्वास कर, पक्का तू जीतेगा, बट आपने उतना विश्वास नहीं था एंड आप फिर एट द एंड आप हार गए। तो इसको मैं अलग अलग तरीके से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सो विद दैट्स ऑल, उम्मीद है कि आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी और इन चीज़ों को आप अप्लाई करेंगे, ठीक है। और एग्जिस्टिंग मॉक्स में आज ही 5, और ये चीज़ें किसके ऊपर अप्लाई होंगी? ये चीज़ें मैथ और रीजनिंग के ऊपर अप्लाई होंगी अच्छे से। ये नहीं है कि बाकी सब्जेक्ट पर नहीं होंगी, लेकिन मैथ और रीजनिंग ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके अंदर टाइम के अगेंस्ट रेस रहती है अपनी। इंग्लिश और सिक्के में नहीं रहती है टाइम के अगेंस्ट रेस, तो उसमें आप ये डिसीजन लेट लो, कुछ करो, बात बनी जाएगी जितनी तैयारी करी है उतनी। तो आपको टाइम बाय करने में मदद मिलती है, उस सेक्शन में काफ़ी आपको फ़ायदा करेगा, ठीक है भाई। तो आज मेरा मॉक नहीं आया, वो कल आएगा। आज मैंने सोचा ऑफ ले लूँ थोड़ा, एक आधे और काम थे, काम तो कर ही रहा हूँ, वो काम कर रहा हूँ, बस वीडियो मॉक की मैंने रिकॉर्ड नहीं करी। कल फिर से आ जाएगा, उसके अगले दिन फिर से आ जाएगा, ठीक है। तो अपनी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी बात आप फेस कर रहे हो, कमेंट के अंदर लिख दो। अगर मेरे को लगी काम की बात कि हाँ ये है, तो उसका मैं वीडियो के थ्रू जवाब दे दूंगा, ठीक है। बाकी जो भी आपके विचार हैं डेफिनेटली शेयर कर सकते हो, शेयर किया करो वीडियो। बाय बाय, टेक केयर भाई, पढ़ते रहो।